Hello students, today we are back with the second part of chapter Physical and Chemical Changes. So students, हम chemical changes के अंदर एक्टिविटी 5.6 से स्टार्ट करेंगे पढ़ना. इस एक्टिविटी में हमें एक थिन स्ट्रिप लेनी है रिबन ऑफ मैग्नीशियम की. उसके बाद हमें उसकी टिप को सैंड पेपर से क्लीन करना है. देन हमें उसकी टिप को कैंडल के पास लाना है, फ्लेम के पास. हम देखेंगे कि वो बर्न होगी एक वाइट ब्रिलियंट लाइट के साथ, एज यू सी इन द फिगर. जब वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगी उसके बाद एक पाउडरी ऐश आपको मिलेगा. तो क्या ये ऐश बिल्कुल मैग्नीशियम रिबन की तरह है या फिर नहीं? ये एक डिफरेंट सब्सटेंस है जो हम आगे समझेंगे. ये जो पूरा रिएक्शन हुआ है जिसे हमने केमिकल रिएक्शन बोला है, ये कैसे हुआ है? इस पूरे केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैग्नीशियम जो कि मैग्नीशियम रिबन में था, देन प्लस ऑक्सीजन मीन्स हमने उसे बर्न किया है. बर्न मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, विच गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. देन इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला जो कि ऐश है. नाउ हमें उस ऐश को कलेक्ट करना है एंड मिक्स करना है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ. स्टिर द मिक्सचर एक्वा सॉल्यूशन वेल. देन हम उसे एनालाइज करेंगे, उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स. स्टूडेंट, जब हम ऐश का सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ तो एक और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा जिसकी रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे. मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि ऐश है उसे हमने वाटर में मिलाया H2O. देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस. हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा है. हमने पढ़ा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम की बर्निंग की वजह से बनता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड. स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में दो सब्सटेंस बने हैं, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, अदर वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर से. ये एक केमिकल चेंज का अच्छा एग्जाम्पल है बिकॉज इसमें न्यू सब्सटेंसेस बने हैं और केमिकल चेंज हुआ है जिन्हें हमें केमिकल फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करना भी सिखा दिया है. नाउ इन एक्टिविटी 5.7, तो बच्चों हमें इस एक्टिविटी में कॉपर सल्फेट लेना है और उसे अबाउट हाफ कप वाटर में डिसॉल्व करना है. देन हम उसमें ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. आफ्टर डिसॉल्विंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशंस मीन्स कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे देन हमें एक ब्लू कलर्ड का सॉल्यूशन मिलेगा एज शोन इन द फर्स्ट फिगर. Copper sulfate solution in which sulfuric acid, dilute sulfuric acid is added, which turns the solution blue. Now अब हमें उसके अंदर कोई भी एक नेल या फिर शेविंग ब्लेड को सॉल्यूशन में डालना है एंड वेट करना है हाफ एन आवर. हम जब ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर हाफ एन आवर तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन. स्टूडेंट्स, आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ. इस कलर चेंज होने के पीछे रीजन है एक केमिकल रिएक्शन. यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जब हमने उसमें आयरन ब्लेड डाला तो आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हुआ है. एंड इसके साथ साथ एक न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म्ड होता है. The color of solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. वो new substance कौन सा है? Iron sulfate. Students, इस solution में जो green color आया है ये iron sulfate के बनने की वजह से आया है. And as you seen कि blade के ऊपर भी आपको brown color की एक layer दिख रही है, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं. The brown deposit on the iron nail is copper, another new substance. हमारी आयरन नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया है, ये भी एक अनदर सब्सटेंस फॉर्म हुआ है. हम इस पूरे केमिकल रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था उसमें जैसे ही हमने आयरन ऐड किया इन द फॉर्म ऑफ ब्लेड और आयरन नेल, वो बना लेता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का होगा, प्लस कॉपर जो ब्राउन कलर में डिपॉजिट हो जाएगा हमारे आयरन के ऊपर.
सो स्टूडेंट्स, ये एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स सॉल्यूशन के अंदर से आकर कॉपर ब्लेड पर डिपॉजिट हो गया एंड फ्रॉम द ब्लेड आयरन डिजॉल्व हो गया सॉल्यूशन में एंड फॉर्म हो गया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। मीन्स दोनों सब्सटेंस ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया है, डिस्प्लेस कर लिया है। सो ये एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसे हम हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ इन एक्टिविटी 5.8 हमें 1 टीस्पून विनेगर लेना है टेस्ट ट्यूब में एंड उसमें एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करना है। देन आफ्टर एडिंग बेकिंग सोडा हम सब हेयर करेंगे, एक हिसिंग साउंड उसमें से आने लगेगा एंड हमें छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे गैस के उसमें से आते हुए। देन हमें ये गैस पास करनी है फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला हम आगे देखेंगे। सो जो टेस्ट ट्यूब में चेंज हुआ है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, विनेगर विच इज एसिटिक एसिड जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है, और बेकिंग सोडा जो केमिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इन दोनों को मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और कुछ अदर सब्सटेंसेस। देन हमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराना है लाइम वाटर से एज शोन इन दिस फिगर। इस टेस्ट ट्यूब में विनेगर प्लस बेकिंग सोडा है, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है एंड इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है। लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करेंगे तो न्यू सब्सटेंस बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सी इट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर मिल्की क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, जैसे ही हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, देन कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड और उसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। सो द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट किया जाता है। इससे हमें इजीली पता चल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 5.6 से लेकर एक्टिविटी 5.8 में हमने यही देखा कि सारी चेंजेस में एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस बनता है। इन एक्टिविटी 5.6 ऐश जो था वो एक न्यू सब्सटेंस था जब मैग्नीशियम बर्न हुआ था एयर में। एंड इन एक्टिविटी 5.7 जिसमें रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट हुआ है आयरन के साथ, उससे आयरन सल्फेट बना है और कॉपर बना है। ये दोनों ही न्यू सब्सटेंस थे। कॉपर आगे जाके डिपॉजिट हो जाता है शेविंग ब्लेड के ऊपर। और इन एक्टिविटी 5.8 विनेगर और बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। सो इस रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस बना था वो कौन सा था स्टूडेंट्स? वो था कैल्शियम कार्बोनेट। सो एनी चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस न्यू बनता है, उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। फिर हम केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। केमिकल चेंजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जितने भी न्यू सब्सटेंस बनते हैं वो एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज ही बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी फूड डाइजेस्ट होता है वो सब में केमिकल चेंज होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पक जाना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होने में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। अब मेडिसिन इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, और मेडिसिन भी केमिकल रिएक्शन से मिलने वाला एक प्रोडक्ट है। बहुत से न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट, ये सब भी केमिकल रिएक्शन से ही बनते हैं। और हर न्यू मटेरियल जो आगे जाके डिस्कवर होगा या फिर हो रहा है वो भी हमें डिफरेंट केमिकल चेंजेस की स्टडी करने से ही मिलेगा। सो हमने देखा एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा केमिकल चेंज में, पर इसके साथ साथ और भी क्या चीज़ें केमिकल चेंज में होती हैं उन पॉइंट्स पे ज़रा हम ध्यान देंगे। फर्स्ट इज हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। केमिकल रिएक्शन में या तो हीट, लाइट या फिर दूसरी रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब होगी फिर उससे हमें मिलेगी। साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, स्मेल चेंज हो सकती है, कलर चेंज देखने के लिए मिल सकता है जैसे कि हमने एक्टिविटी में देखा कॉपर सल्फेट वाली, और कोई गैस भी मिल सकती है जैसे कि हमने देखा जिससे लाइम वाटर मिल्की हुआ था। सो स्टूडेंट, कौन सी गैस थी वो?
कार्बन डाइऑक्साइड। सो जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक केमिकल चेंज था, ऐसे किसी भी चीज़ की बर्निंग, कोल की, वुड की या लीव्स की, ये सब भी केमिकल चेंज में ही आएगा। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। और बर्निंग के साथ साथ हमें हीट भी मिलती है, जैसे कि हमने ऊपर पॉइंट में पढ़ा था, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। सो हमने देख भी लिया है कि बर्निंग में हमें हीट प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि हमें उसमें हीट, लाइट और साउंड देखने के लिए मिलती है, और बहुत सारी अनप्लेजेंट गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती हैं। जब खाना खराब हो जाता है उसके बाद उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो इसमें भी केमिकल रिएक्शन है, और ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। और हमने देखा होगा कि एप्पल का स्लाइस का कलर ब्राउन हो जाता है अगर हम उसे इमीडिएटली कंज्यूम नहीं करते। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। तो ये भी सब एग्जाम्पल्स हैं केमिकल चेंज के। नाउ आवर टॉपिक इज फिनिश्ड फ्रॉम दिस ब्लू बॉक्स। हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और ये चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में फिनिश कर लेंगे। आई होप आपको केमिकल चेंज बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।